हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है। और आपको ये भी बता दें कि एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न के उत्तर पूछे जाएंगे। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ 17 वसीयतनामे का रहस्य बताएंगे। ये वसीयतनामे का रहस्य एक कहानी है और इस कहानी को डॉक्टर परशुराम शुक्ल ने लिखा है। अब देखते हैं वसीयतनामे का रहस्य क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके कुछ प्रश्न हैं, उनको समझेंगे। इससे पहले आप बच्चों क्या करेंगे, अपनी पुस्तक पाठ 17 की पाठ पुस्तक से इस पाठ को पूरा पढ़ लेंगे तो आपको उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। चलिए, पाठ 17 का प्रश्न नंबर 1 अति लघु उत्तरी प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 1? पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए। जो पाठ है आपका वसीयतनामे का रहस्य, इस पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए कहने का आशय क्या है? तो चलिए इसका उत्तर, महाराजा तो अंधे हो गए कहने का आशय यह है कि राजा अपने दरबार में इतने व्यस्त हैं कि वह अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते। यानी कि वो क्या हो गए, अंधे से हो गए। किसके लिए अंधे हो गए? अपनी प्रजा के लिए दरबार में इतने व्यस्त हो गए प्रजा के काम में कि वह अपने परिवार पे ध्यान नहीं देते। इसलिए इसमें कथन कहा गया, महाराज तो अंधे हो गए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आप इस प्रश्न का उत्तर पृष्ठ क्रमांक 130 के अनुच्छेद 1 में देख सकते हैं। चलिए पाठ 2 में क्या कह रहा है? पाठ के अनुसार चौथा भाई महाराज के प्रस्ताव पर क्यों सहमत हो गया? देखिए, यह पाठ क्या है, वसीयतनामे का है। इस पाठ में एक व्रत था, उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। उन्हीं के बारे में ये कहानी बताई गई है। यहाँ पे जो चौथा भाई था वह लालची था और 3 भाई ईमानदार थे, तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया। तो लेकिन हम इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं आपको। प्रश्न क्या है? पाठ के अनुसार चौथा भाई महाराज के प्रस्ताव पर क्यों सहमत हो गया? तो उत्तर होगा, चौथा भाई महाराज के प्रस्ताव पर इसलिए सहमत हो गया क्योंकि उसे लगा कि अब वह जल्दी धनवान हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए, जायदाद के 3 हिस्से थे और हिस्सेदार 4 थे। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार लिखिए। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। तो यहाँ किसके आधार पर कहा है? रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार क्या है? तो देखिए, जायदाद के 3 हिस्से थे और हिस्सेदार 4 थे। तो ये कैसा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। उत्तर हो जाएगा, यह वाक्य रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लघु उत्तरी प्रश्न आएंगे आपके, जो प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है? वसीयतनामे में वृद्ध किसान ने अपनी संपत्ति बांटने के लिए क्या लिखा? देखिए, जो वसीयतनामा था उसमें वृद्ध किसान ने अपनी संपत्ति बांटने के लिए क्या लिखा? तो देखिए इसका उत्तर आपकी पाठ पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 126 के अनुच्छेद 2 में देख सकते हैं। तो इसमें हम पहले आपको बता दे रहे, उत्तर हमने यहाँ लिखे बताए। लेकिन वृद्ध किसान के 4 बेटे व एक अत्यंत रूपवती कन्या थी, लेकिन उसने अपनी सारी जायदाद के 3 हिस्से किए और वसीयत लिखकर वह मर गया। उसके बेटों में वसीयत पढ़ी और तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें 2 बातें लिखी थी। पहली, संपूर्ण जायदाद के 3 हिस्से कर उसे 3 भाइयों में बांट दिया जाए, लेकिन यह नहीं लिखा था कि किस भाई को हिस्सा ना दिया जाए। दूसरी बात क्या लिखी? जो पंच इस बात का फैसला करे उसके साथ बेटी का विवाह कर दिया जाए। तो ये वसीयतनामे में वृद्ध किसान ने अपनी संपत्ति बांटने में लिखा था। हमने इसका उत्तर क्या बनाया? देखिए, इसका उत्तर हो गया, वसीयतनामे में लिखा था संपूर्ण जायदाद के 3 हिस्से का उसे 3 भाइयों में बांट दिया जाए, लेकिन यह नहीं लिखा था कि किस भाई को हिस्सा ना दिया जाए, क्योंकि वो 4 भाई थे और हिस्से कितने भागों में बट रहे थे? 3 भागों में। तो चौथा भाई जो था उसमें किसको हिस्सा नहीं दिया जाए, यह नहीं लिखा था। और जो पंच इस बात का फैसला करे उसके साथ बेटी का विवाह कर दिया जाए। किसने लिखा था? ये वृद्ध किसान ने लिखा था अपने वसीयतनामे में। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? वसीयतनामे का रहस्य पाठ में महाराज के द्वारा किए गए निर्णय से आप सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? देखिए उत्तर इसका, वसीयतनामे का रहस्य पाठ में महाराज के द्वारा लिए गए निर्णय से मैं सहमत हूँ, क्योंकि दुष्ट व्यक्तियों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार चारों भाइयों में कौन सा भाई लालची था और क्यों? अभी आपको इसके पहले बताया था हमने, चारों भाइयों में
चौथा भाई लालची था क्योंकि वह अपने तीनों भाइयों को मार के पूरी संपत्ति को हड़पना चाहता था, इसलिए चौथा भाई क्या था, लालची था। चलिए इसका उत्तर क्या है, वसीयतनामे का रहस्य। पाठ के अनुसार चारों भाइयों में चौथा भाई लालची था क्योंकि वह धन के लिए अपने तीनों भाइयों को मारने के लिए तैयार हो गया था। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट। प्रश्न नंबर 7 देखिए, दीर्घोत्तरी प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 7, वसीयतनामे का रहस्य, कहानी का सारांश आप अपने शब्दों में लिखिए। जो वसीयतनामे का रहस्य जो कहानी है, इसका सारांश आपको अपने शब्दों में लिख के बताना है। तो आप कब लिख पाएंगे इसका सारांश अपने शब्दों में, जब पूरे पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद लिख पाएंगे। देखिए हमने अपने आधार पर यहाँ पे इसका उत्तर लिख के बताए हैं। इस कहानी में गांव के एक वृद्ध किसान की न्यायप्रियता, दूरदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता और बुद्धि चातुर्य से परिचित कराया गया। किस कहानी में, जो आपकी वसीयतनामे का रहस्य नामक कहानी में गांव के एक वृद्ध किसान की न्यायप्रियता, दूरदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता और बुद्धि चातुर्य से परिचित कराया गया। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी जायदाद मेरे 3 पुत्रों में बांट दी जाए और विवाद की स्थिति में जो भी निष्पक्ष न्याय करे उससे मेरी पुत्री का विवाह कर दिया जाए। उसके मरने के बाद जायदाद के बंटवारे के लिए विवाद हुआ। गांव में पंचायत हुई किंतु किन 3 बेटों को जायदाद का बंटवारा हो कोई निर्णय नहीं दे सका। आखिर न्याय के लिए चारों बेटे और बेटी राजा के पास पहुंचे। राजा ने निष्पक्ष न्याय कर दिया और बेटी की शादी राजा से के साथ हो गई। तो इस प्रकार इस कहानी का हमने आपको सारांश अपने शब्दों में लिख के बताया, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका ये पार्ट यहाँ पे समाप्त हुआ। इसी का मूल्यांकन 13 क्या करेंगे हम, मूल्यांकन 13। इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। बच्चों आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, जो प्रश्न नंबर 8 है यहाँ पे छपा नहीं था, हमने पेन से लिख के बताए हैं, आपकी पुस्तक में छपा होगा। तो प्रश्न क्या है, वसीयतनामे का रहस्य। पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी। उत्तर देखिए, पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार के सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा थी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 9 लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 9, वसीयतनामे का रहस्य। पाठ के अनुसार महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग जाकर क्या कहा। देखिए वसीयत, इसको आप अपने पृष्ठ क्रमांक 130 अंतिम अनुच्छेद एवं पृष्ठ क्रमांक 131 अनुच्छेद 1 से 4 तक देख सकते हैं। हमने इसका उत्तर छोटे रूप में यहाँ बता दिए हैं। देखिए वसीयतनामे रहस्य का पाठ के अनुसार महाराज ने चारों भाइयों को अलग अलग ले जाकर उन्हें तलवार देकर अपने भाइयों को मारने को कहा। प्रश्न क्या था, वसीयतनामा रहस्य पाठ के अनुसार महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग जाकर क्या कहा। तो उत्तर हो जाएगा, क्या कहा चारों भाइयों को, महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग ले जाकर उन्हें तलवार देकर अपने भाइयों को मारने को कहा या भाइयों की हत्या करने को कहा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या बताया है, वसीयतनामे का रहस्य। ये पाठ का नाम है, कहानी है। पाठ में प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में आपके मन में उठने वाले विचारों को लिखिए। अब पात्र यानी कि इस कहानी में जिस जिसका विवरण किया गया, जिस जिसके बारे में बताया गया, वह उसके पात्र कहलाएंगे। देखिए पात्र कौन कौन थे, महाराजा थे, एक वृद्ध किसान था, उसके 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। तो अब उनके बारे में हम एक एक के बारे में यहाँ जानकारी बताते हैं। जैसे हमने महाराज के बारे में बताए, महाराज बड़े निर्भीक, साहसी और निडर थे। वह हमेशा प्रजा के सुख और आराम के लिए कार्य करते थे। तो एक पात्र कौन हो गया, महाराज। दूसरा पात्र क्या हो गया, वृद्ध किसान। वृद्ध किसान बहुत बुद्धिमान, दूरदर्शी और न्यायप्रिय था। दूर दूर से लोग अपने झगड़ों का निपटारा कराने के लिए उनके पास आते थे। किसके पास, जो वृद्ध किसान था। उसके बाद पहले तीन भाई यानी कि किसान के लड़के 4 थे। उसमें पहले 3 भाई के बारे में आपको बताते हैं। तीनों भाइयों को जायदाद का कोई लालच नहीं था और चौथा भाई लालची और कपटी था। तो इस प्रकार बच्चों आपका जो प्रश्न क्रमांक 10 वसीयतनामे का रहस्य पाठ में प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में आपको हमने बताए। आप अपने आधार पर पुस्तक के पाठ को पढ़कर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये पाठ आपका कौन सा पाठ 17 वसीयतनामे का रहस्य नामक कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। यदि ये कहानी आपको समझ आई या जो प्रश्नोत्तरी आपको बताएं अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।